संत जन कहते हैं भागवत हमें मरना सिखाती है, कैसे मरना चाहिए। बोले महाराज मरना भी सीखना पड़ता था। मरने में क्या सीखना है, जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे। अरे मरने के लिए तो कुत्ता बिल्ली भी मरते हैं, सारे जीव मरते हैं। मरने का भी एक तरीका होना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म मरने का तरीका भी सिखाता है। मरने का तरीका क्या हो? कहते मरने का तरीका ये हो, क्योंकि मरना पड़ेगा, बिना मरे काम चलेगा नहीं, सबको मरना पड़ेगा। हां नोट कर लो, आद्यवा अब्द शतांते वा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुवः। वेदव्यास जी कहते हैं आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मरना तय है और मरना पड़ेगा। तो मरने का तरीका क्या हो? बोले मरने का भी तरीका होना चाहिए। तरीका यह है मरने का कि जब मरने का समय आए तो संसार की किसी वस्तु में हमारी आसक्ति न हो। क्या बढ़ा दिए भैया युवकों को? ये कौन इंजीनियर है भैया दोनों? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जब मृत्यु आए तो संसार में हमारी कहीं आसक्ति न हो। हेलो मोटो किसी भी वस्तु में हमारा मोह न हो और मरते समय भय न हो। मरने का भय समाप्त हो जाए और भय समाप्त होने के साथ साथ प्रसन्नता हो। किस बात की प्रसन्नता? बोले हम मरने जा रहे हैं। आप कहोगे महाराज क्या सिखा रहे हो आप? बोले मैं बहुत सही बता रहा हूं, प्रामाणिक कह रहा हूं, शास्त्र के आधार पर कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। शास्त्र कहता है मरने से डर किसे लगता है? बोले मरने से डर उसे लगता है जो प्राणी कृतकृत्य नहीं होता। प्रायेणाकृत कृत्यत्वात् मृत्युर उद्विजते जनाः। मृत्यु का भय किसे होता है? बोले जो प्राणी कृतकृत्य नहीं होता। और जो कृतकृत्य हो गया, कहते हैं कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। जो कृतकृत्य प्राणी है वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है जैसे कोई अतिथि आने वाला हो। आपके घर कोई अतिथि आने वाला हो तो बड़ी प्रसन्नता होती, तैयारी करो, चादर बिछाओ, पानी क्या पिलाएंगे, माला ले आकर के रखो, थोड़ा सफाई करो, तैयारी करो, यहां कुर्सी लगाओ, वहां कुर्सी लगाओ। इतना उत्साह क्यों? बोले अतिथि आ रहा है। शास्त्र कहता है जिसने अपने मानव जीवन के कर्तव्य को पूर्ण कर लिया वह व्यक्ति अपने मृत्यु से नहीं डरता है, अपितु मृत्यु के आने पर उसका सहर्ष स्वागत करता है। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। जैसे कोई अतिथि आ रहा। कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि मरने से सब जग डरे, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद। और कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं कब मरूंगा और कब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से भेंट होगी, हमें तो आनंद होगा। तो मृत्यु का तरीका यह हो कि मरने के समय
भय न हो, प्रसन्नता, और बोले हृदय में भगवान का भाव हो, वाणी में भगवान का नाम हो, मुख में चरणामृत हो, गले में तुलसी की माला हो, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र लगा हो, और आसपास में वैष्णव लोग, भक्त लोग बैठकर भगवान की चर्चा कर रहे हों, ऐसी स्थिति में हम अपने प्राणों का त्याग करें। ये मरने का तरीका है, ये मरने की विधि है महाराज। 7 दिन जब कथा सुनी, सुखदेव भगवान की दिव्य वाणी को श्रवण किया, परिणाम बोले 7वें दिन राजा परीक्षित प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। 7वें दिन की कथा में आपने सुना होगा, मैं यहां भागवत सुनाने नहीं बैठा हूं, लेकिन विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं। राजा परीक्षित जब मरने लगे, सुखदेव जी कथा सुना करके चले गए, तो राजा परीक्षित ने यही कहा कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे भगवान, अब मैं सिद्ध हो गया। लोग कहते महात्मा बड़े सिद्ध हो गए। सिद्ध होना क्या है? संसार का मोह टूट जाए, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, आत्मा में परम आनंद और प्रसन्नता की तरंगे उठने लग जाएं, यही परम सिद्धि है। राजा परीक्षित कहते हैं सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि। आपने हमें जो सुनाया, इसे सुनकर मैं सिद्ध हो गया, अनुगृहीत हो गया। तो भागवत मरना सिखाती, और रामायण, बोले रामायण जीना सिखाती, क्योंकि जीना भी, जब जीवन को जियोगे तभी तो एक दिन मरोगे। ये जीवन और मरण, ये मनुष्य के जीवन का 2 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसी में पूरा जीवन है। एक जन्म